हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी के। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, जो और जो रस्सी है वो टाइटली बंधी पड़ी है, मतलब पूरी तनी हुई है वो। और कहाँ से बंधी है वो, ये देखिए ए बी जो वर्टिकल पोल है, ठीक है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से, और ग्राउंड पे पॉइंट सी से बंधी पड़ी है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। कि अगर ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो हमारा पोल है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम ए बी, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोल को। बी सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड को। और जो हमारा ए सी लेंथ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रोप को। ठीक है, डायग्राम क्लियर है। ये हमारा वर्टिकल पोल, ये हमारा ग्राउंड, और ये ए से सी टाइड हमारी रोप। अब देखिए इसमें आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हमें देखिए ए बी पोल की हाइट निकालनी है और हमें ए सी की लेंथ पता है। तो ए बी अपॉन ए सी ये किसके बराबर होता है, हमारा साइन थीटा। और थीटा हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारी सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। तो साइन 30 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए ए बी हमें निकालना है, और ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर, तो उसको रख देते हैं। और साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/2, उसको रख देते हैं। तो हो गया ए बी अपॉन में ए सी की वैल्यू कितना दे रखी है, 20 मीटर, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल, दैट इज, ये दैट इज का ये इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अब जब पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले हम ये लिख सकते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें जो इस ट्रायंगल में वो क्या रिप्रेजेंट करी है। जैसे कि ए बी रिप्रेजेंट्स दी पोल, ए सी रिप्रेजेंट्स दी रोप, एंड बी सी रिप्रेजेंट दी ग्राउंड। ए बी क्या है, हमारा पोल। ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोप को, एंड बी सी ग्राउंड को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। मतलब क्या है कि एक ट्री था, वो हवा की वजह से टूट चुका है, और जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है वो धरती से टच कर रहा है, ऊपर वाला टॉप हिस्सा उसका, जो कि अब 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या है कि जो वाला हिस्सा और जो टॉप हिस्सा जहाँ पे टच कर रहा है अर्थ को, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमारी 8 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को, डायग्राम को विजुलाइज करते हैं कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम ही है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो डायग्राम देखते हैं। तो देखिए डायग्राम इसका, अब इसमें हमारा इनिशियल कंडीशन क्या थी कि पहले ट्री एकदम सही था, मतलब
टूटा नहीं था। तो पी आर ये हमारी ओरिजिनल लेंथ थी किसकी, ट्री की। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी आर रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री। ठीक है। अब इसके बाद जब हवा बही तो हवा के बहने की वजह से हमारा ये ट्री का कुछ हिस्सा टूट के नीचे की ओर झुक गया। तो ये झुका हुआ हिस्सा हमारा क्या है, ये क्यू डैश पी, क्यू पी डैश। देखिए ये पी टॉप मोस्ट पॉइंट था, इसको हमने यहाँ पे पी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो अब देखिए हमारी ट्री की रियल हाइट क्या होगी, आर क्यू, ठीक है, प्लस में या तो पी क्यू लिख दीजिए या फिर पी डैश क्यू। इस ट्राइंगल में हम पी डैश क्यू की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी डैश क्यू इज इक्वल टू ट्रू हाइट। और हमारा आर पी डैश क्या हो गया, हमारा ये हो गया ग्राउंड। ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है जो टच कर रहा है ग्राउंड से, वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो इस डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर हैं। पहली बात, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा जो लेफ्ट आउट पार्ट बचा हुआ है जो अभी तक इरेक्ट खड़ा है, सीधा खड़ा है, और ये वाला हिस्सा हमारा टूट के नीचे की ओर झुक चुका है, और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कि पी आर क्यू प्लस में पी डैश क्यू दैट इज़ ट्रू हाइट ऑफ द ट्री, वो क्या होगी। तो देखिए इसको, और ये वाली लेंथ हमें कितनी दे रखी है, देखिए ये ट्री का फीट जो है उसकी ट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट से दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, मतलब हमारे इस वाले ट्राइंगल में हमारा टारगेट क्या है हमारा, कि हमें ये लेंथ निकालनी है प्लस ये लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले ये लेंथ निकालने थे, तो उसके लिए हमें एक लेंथ दे रखी है और ये निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेन 30 डिग्री या फिर टेन थीटा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो क्या होता है, टेन थीटा के बराबर, और थीटा हमें प्रोवाइडेड है। तो देखिए क्या होगा हमारा, क्यू आर परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन आर पी डैश। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। देखिए थीटा के सामने वाली चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली चीज़ क्या होती है, हमारी बेस, और सबसे बड़ी साइड जो थीटा के पास वाली होती है वो क्या होती है, हाइपोटीनस। ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में बताई हैं, चैप्टर 8 में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आगे क्या प्रोसीड करेंगे कि हमारा आर डैश और पी इसकी वैल्यू दे रखी है। तो क्यू आर अपॉन में 8 बराबर टेन 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा जो वर्टिकल हिस्सा है। अब जो हिस्सा ब्रोकन होके नीचे झुक चुका है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री। तो अब हमें ये वाली हाइट पता चल चुकी है कितनी होगी, 8/√3। तो अब देखिए साइन इन ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, मतलब उसी सिमिलर ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू पी डैश, क्योंकि अब हमें एक हाइट पता चल चुकी है इस ट्राइंगल में जिसका हमें यूज़ करना है साइन 30 डिग्री के लिए, और हाइपोटीनस हमें निकालनी है। तो ये क्या होगी हमारी साइन 30 डिग्री, या फिर आप कॉस 30 डिग्री करके बेस अपॉन हाइपोटीनस, क्योंकि हमें बेस पता है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा आपका। तो क्यू आर हमारा कितना आ चुका है, 8/√3, इसको रख दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पी डैश, और फिर यहाँ पे हमारा राइट साइड में क्या हो गया, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो ये हमारा सॉल्व करके क्या होगा, क्यू पी डैश इज इक्वल टू 16, देखिए ये ऊपर जाएगा तो 8 × 2 16/√3। ये होगी हमारी क्यू पी डैश की लेंथ, और ये एक हमारी क्यू आर की लेंथ। तो हमारा ट्री की लेंथ कितनी थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल क्यू आर प्लस क्यू पी डैश, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम √3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/√3। अब देखिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं,
8 × 3 अपॉन में √3। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो एक बार ध्यान से देखिए। तो 8 × 3, अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो ये हो जाएगा 8 × √3 अपॉन में नीचे √3। तो ये हमारा √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 8 √3 मीटर। तो ये होगी हमारी हाइट ऑफ ट्री, क्या होगी, 8 √3 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। थर्ड में बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। देखिए क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है झूलने वाली बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 5 साल से कम है, उनके लिए जो वो स्लाइड की जो टॉप की हाइट चाहता है वो कितनी चाहता है, 1.5 मीटर। और जो हमारे स्लाइड की जो एंगल है ग्राउंड से वो कितना बनाना है, 30 डिग्री का। देखिए तो जो छोटी वाली स्लाइड है वो कैसे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री से ग्राउंड से। वेयर एज दी फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जहाँ की वो बड़े बच्चों के लिए क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब खड़ी चढ़ाई, स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई, एट ए हाइट ऑफ कितनी हाइट पे, 3 मीटर पे, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो ग्राउंड से। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो देखिए पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 के डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात है कि ये हमारी जो छोटी वाली डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन स्लाइड को, और जो हमारा बड़ा वाला डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डर स्लाइड को। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स क्या है कि ए बी जो ये स्लाइड है इसकी हाइट जो हमें प्रोवाइडेड है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द स्लाइड। और सिमिलरली बड़े वाली स्लाइड के केस में पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द स्लाइड, जो कि हमें 3 मीटर दिया हुआ है। और ये हमारी जो स्लाइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पी आर, एल्डर्स वाली स्लाइड के केस में। और ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी वाली स्लाइड के लिए स्लाइड। तो ये और बी सी और आर क्यू हमारे क्या हो गए, ग्राउंड। और इसका एंगल हमें ग्राउंड से कितना दे रखा है, स्लाइड का 30 डिग्री छोटे बच्चों के केस में, और 60 डिग्री अब 5 ईयर्स वालों के केस में। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा आगे। हमें निकालनी है ये लेंथ, ये स्लाइड की लेंथ। तो इसके लिए हमें क्या प्रेफर करना होगा, हमें देखिए एक परपेंडिकुलर दे रखा है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये प्रोवाइडेड है, और हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या होगा प्रेफर करना, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमारा साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन में ए सी। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी 1.5 अपॉन ए सी। तो यहाँ से हमारा क्लियरली क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ, ठीक है। तो इसमें फाइनली हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन कितनी होगी हमारी, 3 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या, अब इसमें हमारा सेम वही चीज़ यूज़ होगी क्योंकि वही डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है हमें, और हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो फिर से हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसमें हमारा साइन 30, ये 60 डिग्री दिया है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना था, ये देखिए पी क्यू, और हाइपोटेनस कितना है, पी आर। तो हमारा पी क्यू अपॉन में पी आर,
ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर, तो उसको रखते हैं। और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। देखिए कैसे, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो ये हो गया हमारा √3/2 बराबर पी क्यू 3/PR। तो यहाँ से क्लियरली हमारा पी आर की लेंथ कितनी आ गई 6/√3 मीटर। अब इसको अगर अच्छे से लिखना है मतलब, तो ये कितना हो जाएगा, 6 को क्या लिखेंगे वही 3 × 2/√3, और ये हमारा √3 × √3, तो यहाँ से हमारा आएगा 2√3 मीटर। तो जो हाइट है एल्डर्स के स्लाइड की वो कितनी होगी हमारी PR, जो कि हमारी किसके बराबर होगी 2√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें। क्वेश्चन 4 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि जो हमारा एक टावर है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से ग्राउंड पे वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। देखिए ये आगे लाइन में लिखा हुआ है, तो वो कितना है 30 डिग्री। और जो हमारा दूरी है फुट ऑफ टावर, मतलब टावर का जो फुट पॉइंट है उसकी उस ग्राउंड वाले पॉइंट से जहाँ से उसको देख रहे हैं हम, उसकी कितनी दूरी दे रखी है 30 मीटर। ठीक, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या बतानी, टावर की हाइट कितनी होगी। तो देखिए इसको डायग्राम पहले इसको अच्छे से विजुलाइज करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये ABC जो डायग्राम है इसमें हमारी डिफरेंट थिंग्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। AB ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या हो गया ये टावर। और BC हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड को। और इस हिसाब से हमारा फिर A और C क्या होगा, क्योंकि C पॉइंट जो है उस पॉइंट से हम ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो A है उसको हम देख रहे हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ये टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी, एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो तो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें हमें इस पॉइंट से इतना अपने आइस को अपलिफ्ट करना पड़ा, मतलब ऊपर की ओर उठाना पड़ा। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना है 30 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा A टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर, और BC हमारा ग्राउंड, और ये हाइट ऑफ द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। ये होगी डायग्राम की चीज़ें, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हमें क्या बताना है कि हाइट ऑफ द टावर जो कि हमारा AB है वो कितनी होगी। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है बेस, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला, मतलब क्या दिमाग में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो परपेंडिकुलर और बेस, तो मतलब टेन थीटा डिग्री, मतलब टेन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा टेन, देखिए इन ट्राइंगल ABC टेन 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा हमारा AB/AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB/BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3। तो AB हमें निकालना है, एज इट इज़ रहने देंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। और BC कितना दे रखा है हमें 30। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा AB = 30/√3। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। तो 10 × √3 × √3 अपॉन में √3, तो यहाँ से एक √3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 10√3 मीटर। तो यहाँ से हमारा AB जो था वो क्या था हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर ये किसके बराबर हो गया हमारा 10√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब क्या है कि एक पतंग जो है जिसको उड़ा रहे हैं उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और फिर क्या किया हमने,
कि जो उसका धागा है पतंग का, उसको हमने क्या किया कि किसी एक पॉइंट से अर्थ पे बांध दिया। और जो वो पॉइंट है ये आगे बताया है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और अब जब उसको बांध दिया तो उसका कुछ एंगल बन रहा होगा धागे का अर्थ से, वो कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला है कितना 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस लाइन का मतलब क्या है कि मतलब आपने देखा होगा जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा के बहाव की वजह से जो स्ट्रिंग है हमारी थोड़ी सी मुड़ सी जाती है बीच में। बट हमें बोला है कि वो मानना है कि वो है ही नहीं, स्ट्रिंग एकदम सीधी सीधी है। तो आपको स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है कि वो कितनी होगी। तो देखिए पहले इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे ढंग से वो देखते हैं। तो देखिए ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायग्राम। अब इसमें हमारा जो के है वो काइट है, और उसकी ये जो ग्राउंड हमारा एम एल है ग्राउंड, इससे हाइट कितनी बोली है 60 मीटर। तो ये हमारा जो के एल है ये क्या होगी, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो क्या होगी 60 मीटर। और हमें बोला है कि के एम, क्योंकि ये पॉइंट एम है जिससे ये बंधा पड़ा है स्ट्रिंग, तो के एम जो होगी वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगी। और ये एंगल हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अब बोला है कि हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, यानी कि के एम कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पे के एम हमें कितना होगा ये बताना है, और के एम क्या है हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए इसमें हमें इसमें ये डाटा दिया हुआ है 60 डिग्री 60 मीटर, और ये 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की लेंथ अपने को कितनी दे रखी है 60 मीटर। और हमें क्या निकालना है इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल। तो अब देखिए इन ट्राइंगल के एल एम, इन ट्राइंगल के एल एम परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को लेके हमें क्या याद आता है साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल के एल एम साइन 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा के एल जो कि हमारा परपेंडिकुलर है ट्राइंगल का, अपॉन में के एम जो कि हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और के एल की वैल्यू हमें दे रखा है 60, और निकालना क्या है हमें के एम। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा √3 के एम, ये मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 60 × 2, और यहाँ से के एम क्या हो जाएगा हमारा 60 × 2, तो ये हो गया हमारा 120/में √3। अब इस पार्ट को फिर से सॉल्व कर लेंगे सिंपल के लिए। तो ये 120 कितना हो जाएगा हमारा 40 × 3, और 3 क्या हो जाएगा हमारा √3 × √3। तो यहाँ से हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर 40 × √3 मीटर। मतलब क्या है ये क्या हो गया हमारा के एम, और के एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो फाइनल हम क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कि एक मतलब बॉय की जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, वो कैसे खड़ा है 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, finding the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। मतलब क्या है कि पहले बच्चा दूर खड़ा था, अब वो जैसे जैसे पास आ रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आइज का है बिल्डिंग से वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो चुका है बिल्डिंग की तरफ आते आते। फाइंड द डिस्टेंस इज वॉल्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो कितनी दूरी बिल्डिंग की तरफ आया वो हमें पता लगाना है। और ये हमें दे रखी है बॉय की हाइट 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। और इस क्वेश्चन में हम एक गलती कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायग्राम के थ्रू वो क्या गलती हो सकती है हमारी। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम।
अब इसमें हमारा अलग अलग चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करी है पहले देखते हैं हम। देखिए बी और टी, ये जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड को। अब ये जो बॉय है 1.5 मीटर का, ये हमारा इस ग्राउंड पे खड़ा है, तो और टावर भी इसी ग्राउंड पे है। तो हमारा ये जो ट्राइंगल हो जाएगा PAQ, और जो एंगल बनेगा वो किससे बनेगा, इसकी आइज से। तो आइज और हेड के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसलिए उसको हेड में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। मतलब क्या बोला है कि इनिशियली सबसे पहले वो खड़ा था यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो उसका जो ये पॉइंट पी है, ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप। ठीक है। और ये जो हमारा पी और टी है, ये क्या है, PT जो है हमारा टावर। ठीक है। कंप्लीट टावर किसको क्या है, हमारा PT। तो अब PT और ये हमारा ए पॉइंट, मतलब ये ए जो हेड है इनिशियली बी ग्राउंड पे खड़ा है उस टाइम वो, तो ए और पी, ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। तो इसका एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड लेवल और उसके पैरेलल ये लाइन है आई से पास करती हुई, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। और जब वो थोड़ी दूर चला तो उसकी वजह से ये यहाँ पे पहुँच गया, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसको देखने के लिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके लिए एंगल कितना रिक्वायर्ड है, अब 60 डिग्री। तो फाइनल सिचुएशन में क्या हो गया, 60 डिग्री, और हाइट ऑफ द टावर ये सेम है। तो अब हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना चला होगा। तो इसमें देखिए हमारा BS इज इक्वल टू वट, हमें ये जानना है। और बाकी चीज़ें इसमें क्या क्या है, हमारा P और T ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द टावर। और AB क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, वही सेम है RS, हाइट ऑफ द बॉय। और इनिशियल एंगल कितना था, 30 डिग्री, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये हमारा फाइनल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और हाइट ऑफ द टावर हमें दे रखी है जो कि 30 मीटर है। तो अब देखिए BS की बात करें तो BS और AR फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर BS इज इक्वल टू AR। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो हमें AR ही मिलेगा। तो अब देखिए दो ट्राइंगल हैं और उसमें AR ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो AR हम क्या लिख सकते हैं, AR इज इक्वल टू AQ माइनस RQ। ठीक है। ये सिंपल कहाँ से, फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं कि AR बराबर AQ माइनस RQ। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम AQ भी निकाल सकते हैं अगर हम PQA ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें तो, और हम RQ भी निकाल सकते हैं अगर हम PRQ ये ट्रायंगल। तो ये दोनों निकाल सकते हैं, तो इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा AR आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। हमारा AQ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQA, इन ट्रायंगल PQA AQ निकालना है। तो AQ, और हमें ये हाइट देखिए सबसे पहले PQ हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए हमें PQ चाहिए, और PT से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं बन रहा है। ट्रायंगल का पार्ट क्या है, हमारा PQ। तो इसमें यही गलती हो सकती है कि अगर हमने सीधा सीधा बिना डायग्राम बनाए PQ इसे टावर मान के यहाँ से हमने कंसीडर करना चालू कर दिया ट्रायंगल 30 मीटर के साथ, तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, PQ, वो क्या होगा हमारा PT माइनस QT। और QT, तो QT हमारा देखिए AB बराबर RS, और उसके बराबर क्या है QT। फिगर से हम कह सकते हैं कि QT बराबर AB, और AB क्या है हमारा, हाइट ऑफ द बॉय। AB रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द बॉय। तो QT बराबर AB, तो हमें PT पता है, PT क्या है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर, और QT हमें कितना बोला है, 1.5। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। ये हो गया सबसे पहले हमारा PQ, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल में PQ का ही यूज़ करना है, तो सबसे पहले PQ निकालना पड़ेगा। अब
अब हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल पी क्यू ए। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा थीटा है, 30 डिग्री दे रखा है, और हमने ये लेंथ पी क्यू निकाल ली है। तो ये अपॉन में हमें ये लेंथ चाहिए, तो क्या 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 थीटा यूज़ करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल पी क्यू ए 10 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा हमारा, पी क्यू अपॉन में क्यू ए। ठीक है, तो ये 10 थीटा 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3 बराबर हमारा पी क्यू हमने कितना निकाला 28.5 अपॉन में हमें निकालना है क्यू ए या फिर ए क्यू, कोई भी कह लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू ए, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो 28.5√3। ठीक है, हमारा ए क्यू आ चुका है या फिर क्यू ए, वो हो गया 28.5। अब हमें आर क्यू निकालना है। तो अब देखिए इसके लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर निकालना है, ये हाइट पता है, फिर से 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, 10 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा हमारा, पी क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू 28.5 अपॉन में हमें आर क्यू निकालना है, और 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 0, 1/√3, 1, 10 60√3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इधर और ये फिर नीचे, ये हो गया आर क्यू। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तो दोनों हमारे वैल्यूज आ चुकी हैं, अब सिंपली इनको घटाना है। तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा ए आर बराबर ए क्यू माइनस आर क्यू। तो ये हो गया हमारा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 28.5 कॉमन लिया हमने, और ये हो गया हमारा √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 28.5 इंटू 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन में √3, और 57 को क्या लिख सकते हैं हम, 19 इंटू 3, वही सिमिलर, ये √3 से √3 कैंसिल, तो ये बचा √3, तो 19√3 मीटर। तो एक्चुअली में हमारा क्या हो गया, जो वो लेंथ चला था दैट इज इक्वल टू ए आर या फिर बी एस, वो किसके बराबर हो गया हमारा 19√3 मीटर। तो देखिए अगर हम ये करते कि हम डायग्राम नहीं बनाते और सीधा पी टी को हम ले लेते, तो हमारा आंसर डेफिनेटली गलत आता, और जो कि हमारा 20√3 मीटर आता। आप उसको एक बार करके देख लेना, हमारा वो गलत आंसर आएगा 20√3 मीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 19√3 मीटर, जो कि वो लेंथ चला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को क्या बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए क्या बोला है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर, जो कि हमारा एक बिल्डिंग पे फिक्स्ड है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम का, जो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है और जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसका जो एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। और जो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर, पॉइंट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा फिगर इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम। तो देखिए इसमें अलग अलग चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारा पॉइंट पी है, जहाँ से हम ये जो
हमारा टावर है, इस ये एस क्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग को, और आर एस हमारा उसके ऊपर का रखा हुआ टावर। तो इस टावर का जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, या फिर क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब सॉरी, ये जो टावर है ये इस बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, तो ये एस पॉइंट है, ये हो गया हमारा इसका बॉटम, और उसका एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। और जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है टावर का जो कि आर है, वो हमारा कितना दे रखा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पी से जो ग्राउंड पे है, पी क्यू ग्राउंड पे 60 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, आर एस, मतलब हाइट ऑफ टावर, आर एस इज इक्वल टू वट। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हमें हमें ये आर एस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर एस बराबर, सबसे पहले फ्रॉम डायग्राम से देखिए, फिगर से, पी क्यू माइनस एस क्यू, ठीक है, सॉरी पी नहीं, आर क्यू, देखिए आर क्यू माइनस एस क्यू, ये क्या हो गया हमारा आर एस। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम अगर एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, अगर हम ट्राइंगल लेंगे तो उसमें हम आर क्यू निकाल सकते हैं और एस क्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे। तो जो चीज़ें हमें पता है उसको घटा देंगे तो हमारा आर एस आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमें एस क्यू तो पता है, डायरेक्टली दे रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट हमें आर क्यू नहीं पता। आर क्यू पता होने के लिए हमें क्या ट्राइंगल लेना पड़ेगा, पी क्यू आर, और पी क्यू आर में हमें कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए, या तो पी क्यू पता हो या पी आर पता हो, बट हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये टोटल भी नहीं पता हमें। तो अगर हम ये लिखें कि, या फिर ये देखें ट्राइंगल पी एस और क्यू, तो ट्राइंगल पी एस क्यू में हम क्या कह सकते हैं कि हमें ये वाली लेंथ पता है, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं, जो हमारा बेस है पी क्यू इस ट्राइंगल के लिए, वो निकाल सकते हैं। और अगर हमने इस ट्राइंगल का बेस निकाल लिया तो वही हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका भी बेस सेम है, तो वहाँ से हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या किया हमने, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें सबसे पहले इस ट्राइंगल में अगर हमने बेस निकाल लिया तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल में ये हाइट बेस की वजह से पता चल जाएगी, कि हमें एंगल पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस क्या कह सकते हैं हम, ये देखिए ये हमारा 45 डिग्री है, तो टेन फोर्टी फाइव हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर, सॉरी बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, टेन थीटा। तो एस क्यू अपॉन में पी क्यू, तो एस क्यू की वैल्यू दे रखी 20, और 1045 कितना होता है 1, बराबर 20 अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर से देखिए पी क्यू आर में हमें निकालना है आर क्यू, और पता है हमें पी क्यू, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो फिर से हमारा टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर आर क्यू अपॉन में पी क्यू, पी क्यू कितना है 20 मीटर, और आर क्यू हमारा कितना है, देखिए आर क्यू को हम क्या लिखेंगे, आर एस प्लस एस क्यू, कहाँ से, फ्रॉम डायग्राम, क्या होगा आर एस प्लस एस क्यू, ये कहाँ से हम कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर, ठीक है। और हमारा ये पी क्यू कितना दे रखा है 20, और टेन 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3, तो √3 कितना हो गया हमारा आर एस प्लस एस क्यू, जो कि हमें पता है फिर से 20, और ये हमारा 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 √3, और फिर ये -20, तो ये हो गया 20 √3 बराबर आर एस प्लस 20। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 20 √3 -20, तो ये हो जाएगा 20 कॉमन लिया, √3 -1 मीटर। तो आर एस हमें निकालना था,
और आर एस हमारा क्या था, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर में 20√3 मीटर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। मतलब क्या है कि स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब जिस पे उस स्टैचू को रखा गया है, ठीक है, वो एक मतलब पेडिस्टल पे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। किसी एक पॉइंट से अर्थ पे जो स्टैचू का जो टॉप वाला पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। देखिए इसमें जो हमने बताया था कि अगर हम बिल्डिंग का टॉप बोले या फिर स्टैचू का बॉटम या फिर टावर का बॉटम तो दोनों सेम बात है। तो इसमें वही यूज़ किया है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल यानी कि बॉटम ऑफ द स्टैचू। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इस बार हमें ऊपर वाली वैल्यू की जगह नीचे वाली वैल्यू पूछ दी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होगा। तो देखिए ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम। देखिए जो हमारा ये एक्सरसाइज है चैप्टर 9, ये बोर्ड में ज़रूर आती है क्वेश्चन इसके। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डायग्राम एकदम अच्छे से बनाना है, जैसे कि ये क्लियर डायग्राम। और उसमें हमारा क्या है कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा हाइट ऑफ द स्टैचू। बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई करके लिखेंगे तो अच्छे चांस है कि आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आप इस टिप का ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को डायग्राम को बनाएं। और यहाँ पे अलग अलग जो फिगर में क्या क्या चीज़ें आपने लिखी हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करी हैं, उसको सबसे पहले लिख दें ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो देखिए पहले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं इसको। तो हमें क्या बोला है कि ए बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द स्टैचू। वो कितना है 1.6 मीटर। अब फिर आगे क्या बोला है, वो किस पे रखा है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो हमारा ये बी सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेडिस्टल। ठीक है, हम यहाँ डायग्राम पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बी सी पेडिस्टल। और ए बी ये हमारा स्टैचू हो गया जो हमारा पेडिस्टल के ऊपर है। तो टॉप पॉइंट ऑफ द पेडिस्टल बोले या फिर बॉटम पॉइंट ऑफ द स्टैचू, वो बी पॉइंट होगा। और ये डी पॉइंट क्या है, जहाँ से हम दो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देख रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है बी का पॉइंट का 45 डिग्री। और हमारा ए पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी हमारा ए सी अपॉन डी सी, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ पिछले क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर एकदम। तो ए सी अपॉन डी सी ये कितना हो गया हमारा 10 60 डिग्री। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे लिखिए ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। और ये पॉइंट हमें कैसे लिखना होगा, कहाँ से आया ये, फ्रॉम फिगर। फिगर से हम क्या कह सकते हैं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 60√3। तो इसमें हमें क्या वैल्यू पता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी। तो उसकी वैल्यू रख देंगे ए बी 1.6 अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ में हमें या तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या रिलेशन निकाल लेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए अभी देखिए बी सी और डी सी, इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, क्या, बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बी सी अपॉन डी सी। क्यों, क्योंकि हमें ये एंगल पता है और हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो बी सी अपॉन डी सी ये किसके बराबर होगा 10 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 कितना होता है 1। तो बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डी सी के बराबर।
अब बी सी और डी सी बराबर हैं तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू को चेंज कर दीजिए। मैं नीचे डी सी की जगह क्या रख देता हूँ, बी सी, क्योंकि हमने ये निकाल लिया है। तो 1.6, देखिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, कुछ भी मान ले, तो 1 को कैसे लिखेंगे हम, 1.6 प्लस बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। हमने बी सी क्यों रखा, क्योंकि हमें यही निकालना है, तो सीधे सीधा हम बी सी रख देते हैं। बी सी यहाँ से देखिए क्या होगा सॉल्व करके, 1.6 अपॉन बी सी, ये देखिए बी सी दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये बी सी अपॉन बी सी 1 बराबर आ गया √3। तो यहाँ से ये 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस होगा, तो ये 1.6 अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3 -1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नीचे बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 -1। ठीक है, कैसे किया, बी सी को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो मल्टीप्लाई है इसको नीचे ले गए ताकि बी सी यहाँ पे इस साइड बचे और बाकी सब टर्म एक साइड हो गया। तो अब देखिए इस टाइप का आंसर मतलब जनरली इसको रेशनलाइज करके लिखा जाता है। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 + 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ से हमारा बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 -1 इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। यहाँ से ये देखिए a प्लस बी, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे रखेंगे 1.6 √3 + 1 अपॉन में a² √3 का स्क्वायर 3 -1। तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 + 1। तो ये हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये बी सी, और हमने पहले लिखा था क्या कि बी सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ दी पेडिस्टल। तो हमारी हाइट ऑफ दी पेडिस्टल जो हमें निकालना था वो कितनी आ गई हमारी, 0.8 √3 + 1। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर किया। ए सी डी में हमने इसके और इसके बीच का रिलेशन निकाला 1060 के साथ। तो ये हमारा, और इसको हमने क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ से हमारा ये पार्ट आ गया। अब फिर हमने क्या किया, ट्राइंगल बी सी डी लिया। बी सी डी में हमने क्या किया, बी सी अपॉन डी सी में रिलेशन निकाला, क्योंकि 1045 हमें पता है। तो यहाँ से हमारा बी सी इक्वल टू डी सी, इसको यूज़ करके हमने इसमें पुट कर दिया, इसको हमने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से सिंपली हमारा बी सी की जो वैल्यू निकालनी थी वो आ गई हमारी 0.8 √3 + 1 मीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के सॉल्यूशन। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 16 के डिटेल सॉल्यूशन। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक एक फिगर को अच्छे से सोच सोच के बनाइए कि कौन से फिगर में क्या चीज़ कैसे आ रही है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से